458 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 14,99,78,654 है, अर्थात लगभग 15 करोड़ लोगों का सर्विलांस अब तक किया जा चुका है। इस समय हमारा 15 दिसंबर से आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान भी चल रहा है और पहले 10 दिनों में 3,36,735 नए कार्ड बनाए गए हैं और साथ ही साथ 1,25,043 ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल नए परिवार हैं, जिनके घर में एक भी गोल्डन कार्ड नहीं था, वैसे नए परिवारों के गोल्डन कार्ड बनवाए गए हैं। जो लोग यूनाइटेड किंगडम से वापस आए हैं उनसे हमने बार बार आह्वान किया है कि वो अपनी जांच अवश्य करवा लें। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। ये आपके ही भलाई के लिए ये बात की जा रही है कि आप अपनी जांच करवा लें ताकि आप अपनी भी अगर आप संक्रमित हैं तो अपना इलाज भी आप करवा सकें और साथ ही साथ जहां आप अपने घर लौट के आए हैं तो अपने प्रियजन को, अपने परिवारीजनों को संक्रमित न करें, तो सावधानी वो भी बरत सके। इसके लिए ये आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग अपनी जांच करवा लें। जो लोग 9 दिसंबर से के बाद आए हैं उनके लिए जांच करवाना अनिवार्य है। अब तक 1655 व्यक्तियों की सूची हमें प्राप्त हुई है भारत सरकार से और उसमें 1087 लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सका है। कुछ लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हो सका है क्योंकि उनके टेलीफोन स्विच ऑफ हैं या वो कहीं और चले गए हैं, तो उन सबसे अनुरोध है कि अपनी वो जांच RT-PCR की करवा लें। जो 1087 लोगों को ट्रैक किया गया उसमें से 609 लोगों की जांच अब तक हो चुकी है और इसमें से 609 लोगों में से मात्र 8 व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। इसमें से एक व्यक्ति वापस दिल्ली जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं और 7 व्यक्तियों का इलाज हमारे प्रदेश में हो रहा है। इनके सैंपल लेकर के जीन सीक्वेंसिंग की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसमें कोई भी किसी प्रकार के भी पैनिक की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के भी घबराहट की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक कोविड ही है, जैसे और सावधानियां बरतते हैं हाथ धोने का और मुंह और नाक को ढकने का, वही काम इसमें भी करना है। कोई घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। और जिनको कोविड हुआ भी है, जो 7 लोग इस प्रदेश में इलाज करवा रहे हैं, ये भी अभी हमें जानकारी नहीं है कि इनको सामान्य जो कोविड है स्ट्रेन है वो है या नया स्ट्रेन है। जब इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगी, जीन सीक्वेंसिंग हो जाएगी, तभी यह जानकारी होगी कि इनको किस प्रकार के वायरस के किस स्ट्रेन ने इफेक्ट किया हुआ है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी घबराहट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए कि जो नई जो स्ट्रेन है वो जरा ज्यादा तेज फैलती है, इसलिए सावधान रहने की हमें आवश्यकता है और जो तरीके हैं बचाव के उनको हमें और अच्छे तरीके से उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। जो बचाव के तरीके हैं ये आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। यही 3 तरीके हैं इससे बचने के। इसका उपयोग करिए, कोई भी स्ट्रेन हो आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप सावधानियां बरतेंगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके करने से आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसको भी करिए। क्योंकि अगर आप संक्रमित हो ही गए सब कुछ के बावजूद, चूंकि आपको कार्यालय जाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, तो अगर आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो आपका शरीर संक्रमण पर विजय प्राप्त कर लेगा। और इसके लिए आप तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च के काढ़े का सेवन करिए। इसके लिए नीम की पत्तियों का सेवन करिए, गिलोय का रस पीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गर्म पानी का सेवन करिए और गर्म दूध में हल्दी डालकर उसका सेवन करिए, गर्म पानी में नमक डालकर उससे गरारा करिए, योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। इन सब से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है
तो इन सबको करिए और संक्रमण न होने पावे इसका विशेष ध्यान रखिए। अपने बुजुर्गों में, गर्भवती महिलाओं में, जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, हार्ट की हो, कैंसर हो, लिवर की बीमारी हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो, ये लोग विशेष ध्यान रखें कि इनको संक्रमण न होने पावे। और छोटे बच्चों का भी ध्यान रखिए। तो इन सब सावधानियों को बरत करके आप संक्रमण से अपने आप को बचाए रख सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। जो प्रयास हमारी टीम को करना है, स्वास्थ्य विभाग की टीम को करना है, हम निरंतर कर रहे हैं। आप भी जो आपका उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार है उसको ऐसे ही बनाए रखिए। अपने प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित रहेगा, क्योंकि संक्रमण कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण चल रहा है। इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक दवा नहीं आती कोई निश्चित इसकी, बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चिंता मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। जैसे हमारे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, परंतु आवश्यकता है सावधानी बरतने की। हम सब लोगों को ये चाहिए, सभी लोगों से अपील है कि मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ निरंतर धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में न जाएं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाह रहा था कि ये संक्रमण कम हो रहा है, इसके बावजूद कि पड़ोसी प्रदेश दिल्ली के में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश में एक बार कुछ इलाकों में संक्रमण बढ़ा था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वो स्वयं उसका प्रत्येक दिन समीक्षा करते हैं, स्वयं निर्देशन करते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार की स्ट्रैटेजी रही है कोरोना को संक्रमण से लड़ाई में, उसका परिणाम है कि इस समय प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है। जहां प्रदेश में मार्च में केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की क्षमता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वो टेस्ट क्षमता को बढ़ाकर अब 1,90,000 तक कर लिया गया है। और ये प्रतिदिन जो टेस्ट हो रहे हैं और जो एक ये कार्यप्रणाली अपनाई गई कि प्रत्येक घर घर जाकर ये पूछताछ की जाए कि किसी को कोरोना संक्रमण तो नहीं है, ताकि ये कई बार क्या हो रहा है, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि ब्रिटेन से आए हुए लोगों ने कुछ ने अपने फोन बंद कर लिए हैं, तो एक मानसिकता है कि टेस्ट क्यों कराएं, परंतु ये एक प्रदेश सरकार की ये एक अनूठी पहल थी कि प्रत्येक परिवार तक पहुंचा जाए। और अब आंकड़े जो आपके सामने हैं वो यही दिखाते हैं कि लगभग 2,32,00,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं और 14,99,00,000 लोगों तक स्वास्थ्य विभाग की और जिला प्रशासन की टीमें पहुंची हैं। इस प्रकार 17,25,00,000 की जनसंख्या को कवर किया जा चुका है, से या तो पूछताछ हो चुकी है, उन्हें संक्रमण के कोई लक्षण तो नहीं है, या उनका टेस्ट हो चुका है। पूरे देश में इस प्रकार की एक्सरसाइज, इस प्रकार का मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी किसी और प्रदेश में नहीं है। और यही कारण है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि हम सब लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कृपया मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाने से बचें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने से सामान्य गतिविधियां सामान्य तेजी से हो रही हैं, उद्योगों में तेजी से कार्य चल रहा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश में युवाओं में को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की एक कार्य योजना पर काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत रोजगार नौकरी से, सरकारी नौकरी से
स्वरोजगार से और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार के लायक बनाकर उनको बैंकों से समन्वय कराकर उनके ऋण उपलब्ध कराकर उनकी इकाई स्थापित कराने से, ये तीनों बिंदुओं पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है, सभी आयोगों को, निगमों को, परिषदों को, विभागों को निर्देशित किया है तथा उसकी लगातार समीक्षा भी चल रही है कि उनके यहाँ जितनी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया तेज की जाए और पारदर्शी तरीके से ये रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की जाए। और ये 4 लाख नौकरियां 4 साल में देने का लक्ष्य है, जो कि लगभग पूरा हो रहा है। और इस प्रक्रिया को और इस अभियान को तेजी से अगले वर्ष इसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। स्वरोजगार के और अवसर उत्पन्न करने के लिए जो छोटी छोटी इकाइयों को बैंकों से समन्वय कराकर उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और छोटी बड़ी सभी एमएसएमई को मिलाकर लगभग इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ 80 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 20,790 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ साथ जो पूर्व में कार्यरत इकाइयां थी उन्हें आत्मनिर्भर पैकेज में 4,37,000 इकाइयों को 11,100 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 11,20,000 से अधिक इकाइयों को 32,000 करोड़ रुपए के ऋण जो बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। और केवल इसी प्रक्रिया से, इसी अभियान से लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदेश में उपलब्ध हुए हैं। जहां 4 लाख नौकरियां हैं वहां 27 लाख लोगों को एमएसएमई के माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार में लगाया गया है। हमारा लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराना है और कम से कम 50 लाख लोगों को इस प्रकार स्वरोजगार से और रोजगार से जोड़ना है। इसी लक्ष्य की तरफ तेजी से कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृत संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक दिन उनकी समीक्षा में उन्हें निर्देशित भी उन्होंने किया है। उन्होंने ये भी संकल्प लिया है कि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाएगा। उनका धान, गेहूं, मक्का, ये सभी फसलें जो एक अभियान के तहत खरीदी जा रही हैं वो खरीदी जाएंगी। मंडियां समाप्त नहीं होंगी, बल्कि मंडियों में जो शुल्क लगता था उसे भी घटाकर 1% कर दिया गया है। अब वर्तमान में धान की खरीद चल रही है, जो कि कल तक 453 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया है। ये पिछले साल इसी अवधि के दौरान खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना अधिक है और लगभग इस हेतु 8,500 करोड़ रुपए के भुगतान किसानों को किए जा रहे हैं। इस प्रकार अगर ये देखा जाए तो पिछले 3.5 वर्षों में धान और गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभियान के तौर पर राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसमें लगभग 179.48 मीट्रिक टन धान और 162 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है पिछले 3.5 वर्षों में। केवल अगर इन्हीं का मूल्य अगर संकलित कर लिया जाए तो लगभग 60,921 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित किए गए हैं। अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 2 करोड़ 20 लाख से अधिक किसानों को 4,200 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित हुए हैं। उसे भी अगर सम्मिलित किया जाए तो पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 28,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में अंतरित किए गए हैं। यदि गन्ना मूल्य का भुगतान भी शामिल कर लिया जाए, जो कि 1,12,000 करोड़ रुपए है, तो ये सभी धनराशियां प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के खातों में अंतरित की गई हैं। इसलिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहे, ये सरकार कृत संकल्प है और उनको अपना उपज बेचने में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए भी सरकार सब व्यवस्थाएं कर रही हैं। किसी प्रकार की कठिनाई किसानों को ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। मक्का की भी खरीद साथ साथ हो रही है। लगभग 7,06,555 क्विंटल मक्का की भी खरीद की गई है। मूंगफली की खरीद भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में चल रही है। इस प्रकार सरकार किसानों का हित
सुरक्षित रख रही है, उनके कल्याण के लिए, उनकी फसल को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को दुगनी करने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रही है। धन्यवाद।